मेरे भाई सफलता का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। सफलता का दरवाजा जो है वो हमेशा खुला रहता है। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन उसे पार कर पाता है और कौन डूब जाता है। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस सफलता के दरवाजे को जरूर तोड़ेंगे, जरूर फोड़ेंगे और हम आगे निकलेंगे। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज भी हमारा जो है ना न्यूमेरिकल का है और ये न्यूमेरिकल का पार्ट 2 है और इसमें भी हम चैप्टर नंबर 1 जो आपका बिलियन सॉल्यूशन है उसके ही एनसीईआरटी बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे, जिसमें हमने कुछ न्यूमेरिकल को अभी नहीं उठाया था। पिछली क्लास बहुत लंबी ना होने के कारण हमने उसको बंद किया था। तो आज हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे इस न्यूमेरिकल की क्लास को और आज भी हम चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है इसके न्यूमेरिकल करके इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारा देखो, अगर मैं आपको पहले तो आपको मैं एक बात साफ साफ कह दे रहा हूँ, जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है, नहीं वो पिछली वीडियो देख कर आओ, पहले कंप्लीट करो पहले उसको, क्योंकि उसमें सारा न्यूमेरिकल का पूरा सब कुछ बेसिक पढ़ाया गया है, बेसिक समझाया गया है। और बेसिक स्ट्रांग होगा तो ही न्यूमेरिकल बनेंगे और बेसिक नहीं होगा, फॉर्मूला ही आपको नहीं पता होगा तो ये न्यूमेरिकल नहीं बनेंगे। तो पिछली क्लास का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप देख लो और फिर आके इस क्लास को पढ़ना। ठीक है, चलो ओके स्टार्ट करते हैं। तो हमारा दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है इस क्लास का। हमारा क्वेश्चन है किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प, कोई ताप है, पता नहीं कौन सा ताप है, जो भी हो कोई दिक्कत नहीं है ना। किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प, एक शुद्ध बेंजीन है, शुद्ध बेंजीन, इसका जो वाष्प है मेरे भाई वो आपका ये दे के रखा है 0.850 बार, है ना, दे के रखा है। आगे उसने बोला है शुद्ध बेंजीन का वाष्प तो ये दिया है, आगे उसने बोला है 0.5 ग्राम आवाजशील विद्युत अपघट्य ठोस को, मतलब यहाँ पर 0.5 ग्राम बहुत कम है ना। 0.5 ग्राम आवाजशील विद्युत अपघट्य ठोस को, अब पता नहीं है कौन सा आवाजशील विद्युत अपघट्य ठोस है, लेकिन आवाजशील विद्युत अपघट्य ठोस है ना। उस 0.5 ग्राम आवाजशील विद्युत अपघट्य ठोस को किसमें मिलाया गया बेटा? 39 ग्राम बेंजीन में, 39 ग्राम बेंजीन में मिलाया गया। ठीक है, ध्यान रखना 39 ग्राम बेंजीन में रखा गया, मिलाया गया, मतलब यहाँ जो बेंजीन है वो विलायक है, यहाँ जो बेंजीन है वो विलायक है। ठीक है, और आवाजशील विद्युत अपघट्य जो ठोस है 0.5 ग्राम, ये आपका विलेय है ना, ये विलायक है बेंजीन और ये आपका विलेय है। ठीक है, आगे बोला है अणुभार जो है ना बेंजीन का वो 78 दे के रखा है आपको। ठीक है, आगे बोला है घोला जाता है तब विलयन का जो वाष्प दाब है वो इतना हो जाता है ना, 0.845 बार हो जाता है। ठीक है, तो उसने बोला है कि जो ठोस विलयन है इसका मोलर द्रव्यमान बताओ कितना है। मोलर द्रव्यमान मतलब भार, मोलर द्रव्यमान का मतलब क्या होता है? भार होता है, मतलब उसने आपसे भार पूछा है। क्या पूछा है बेटा? भार पूछा है, ध्यान रखना। ठीक है, आपको शुद्ध विलायक का वाष्प दाब दिया है और आवाजशील विलयुक्त आवाजशील विद्युत अपघट्य को मिलाया और जो विलयन बना उसका वाष्प दाब आपको दे के रखा है, ये वाला है ना। ठीक है, तो आपसे मोलर द्रव्यमान पूछा है। तो देखो आपको शुद्ध विलायक का वाष्प दाब दिया है, आवाजशील विलयुक्त विलयन का वाष्प दाब दिया है, तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? तो मैंने आपको बेसिक में बताया था फॉर्मूला, आपेक्षिक अवनमन के लिए राउल्ट नियम बताया था ना। और आपेक्षिक अवनमन के लिए बेटा राउल्ट नियम क्या होता है? क्या होता है? P नॉट A माइनस PS अपॉन P नॉट A इज इक्वल टू एक्स बी, ये वाला फॉर्मूला बताया था। तो यही फॉर्मूला इसमें लग जाएगा और इसका आंसर बहुत आसानी से आ भी जाएगा। बट मेरे भाई यहाँ जो XB है इसको XB को आपको चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने बताया था अगर ये XB की बात करें तो ये शुद्ध विलायक के लिए जो XB है, शुद्ध विलायक के लिए, शुद्ध विलायक के लिए जो बेटा XB है वो किसके बराबर होता है? XB NB अपॉन NA के बराबर होता है ना। तो XB की जगह हम क्या रखेंगे? NB अपॉन NA, बट इससे भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, इसलिए NB और NA को भी हमें चेंज करना पड़ेगा, है ना बेटा। चलो पिछली क्लास अगर देखिए तो बहुत अच्छा लगेगा, ये मजा आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो आप इसको हम चेंज कर रहे हैं, तो P नॉट A माइनस PS अपॉन P नॉट A। ठीक है, और XB की जगह हम क्या रख देंगे बेटा? NB अपॉन NA, तो इससे तो होगा नहीं, NB और NA को भी चेंज करना पड़ेगा। तो हमें पता है NB बराबर क्या होता है बेटा? WB अपॉन MB, और NA बराबर क्या होता है बेटा? WA अपॉन MA, है ना। न्यूमेरिकल तो बहुत सरल है, बहुत इजी है, बट फॉर्मूला तो आपको आना चाहिए। ठीक है ना,
चलो ये वैल्यू अगर इसमें हम हटा दें, ये इसकी जगह हम ये रखें तो क्या हो जाएगा बेटा, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एन बी की वैल्यू क्या रखेंगे बेटा, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी बटे क्या जाएगा बेटा, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। तो ये हमारा फॉर्मूला है। अब जाके हमारा ये फॉर्मूला तैयार है और अब जाके ये अप्लाई होगा। तो हमें तो पता था बेटा ये है ना कि ये होता है, बट ये फॉर्मूला बनाना बहुत बड़ी बात होती है। अगर ये चीज आ जाती है तो ये जो आपका इतनी बड़ी लैंग्वेज वाला जो न्यूमेरिकल है वो तो बहुत आसान है। तो आओ अब इसको हम करते हैं। तो अगर हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये फॉर्मूला लगाना है, तो हमें इन सब की वैल्यू चाहिए। क्या क्वेश्चन में सब दिया है? तो आओ जरा देख लेते हैं। तो आपको पता है ना बेंजीन का जो है ना बेंजीन का जो वास्तव है वो ये दिया है, मतलब शुद्ध बेंजीन का वास्तव है, मतलब ये P नॉट ए दिया है। क्या दिया है बेटा? P नॉट ए। तो पहले आप ये सब चीजें दिया है मैं लिख दो। P नॉट ए कितना दिया है बेटा? 0.850 बार, है ना? कितना दिया है? बार। ठीक है। अब यहाँ पर 0.5 ग्राम आवासीय विद्युत अपघटन ठोस को मिला है, मतलब जो ठोस है ना ये आपका विलेय है। ये जो 0.5 है ये विलेय है ना? ये क्या है? विलेय। तो विलेय का आपको भार दे के रखा है, विलेय का आपको अणुभार आपको ज्ञात करना है। अणुभार मतलब एमवी आपको ज्ञात करना है। और जब ये मिलाया जाता है तो विलयन का मात्रा इतना हो जाता है, मतलब पीएस का जो मान है विलयन का मात्रा वो आपको 0.845 बार दे के रखा है ना? ये तो आपको दे के रखा है दोनों चीज। अब क्या आपको डब्ल्यू भी दे के रखा है? बिल्कुल, डब्ल्यू भी मतलब विलेय का भार, और विलेय ये है और इसका भार आपको कितना दिया है? 0.5 ग्राम, 0.5 ग्राम। ठीक है। एम भी हमें बेटा इसके लिए निकालना है क्योंकि ठोस का बोला ना, ठोस का मोलर द्रव्यमान मतलब अणु भार आपको निकालना है। ठीक है ना? सॉरी मेरे भाई, अणु भार की यहाँ पर बात की थी मैंने, आपसे गलती से भार बोल दिया, गलती से मैंने आपको भार बता दिया। ये अणु भार की बात है। किसकी है बेटा बात? अणु भार की बात है। ठीक है ना? चलो आगे आप ध्यान से सुनना। एम भी दिया है। अब विलायक का जो है ना डब्ल्यू बी कितना दिया है? विलायक के लिए डब्ल्यू बी मतलब विलायक के लिए डब्ल्यू ए होता है ना, तो कितना दिया बेटा? 39 ग्राम दिया है। ठीक है। और विलायक के लिए एम बी मतलब अणुभार कितना दिया है? विलायक एम ए कितना दिया है बेटा? 78, है ना? तो ये सब चीजें दी हैं और ये सब चीजें हमें इस वैल्यू इसमें पुट करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो इसमें हम पुट करते हैं बेटा पी नॉट ए, ये है पी नॉट ए। पी नॉट ए कितना दिया है बेटा? 0.850, है ना? माइनस पी एस कितना दिया है बेटा? 0.845 अपॉन पी नॉट है ना? तो 0.850 ये देकर रखा है ना? अब इधर देखो 1 2 3 4, यहाँ डब्ल्यू भी कितना दिया है बेटा? तो डब्ल्यू भी आपको 0.5 ग्राम दिया है, 0.5 ग्राम दिया है। ठीक है। और एम भी आपको निकालना है, तो ये एम भी आपका ज्यों का त्यों रहने दो। ठीक है। अब ये ऐसा भी कर सकते हो, देखो 1 2 3 4, 4 बटे हैं तो क्या होता है? पहला बटे दूसरा लिखते हैं, बोले चौथा बटे तीसरा लिखते हैं, तो ये पहला और दूसरा हो गया। अब चौथा ये है एम ए बटे तीसरा, तो एम ए को आप ऊपर लिख सकते हो, तो एम ए का मान आप ऊपर रख सकते हो। तो एम ए कितना है बेटा? 78, तो ये रख सकते हो, है ना? बटे तीसरा, तीसरा क्या है? डब्ल्यू ए, तो डब्ल्यू ए का मान कितना है? 39। ठीक है। तो ये आप रख सकते हो, है ना? ओके। तो आप इसको तो काट ही सकते हो, 39 एकम 39, 39 दूनी 78, ऐसा आप तो कर ही सकते हो, कोई परेशानी इसमें नहीं होगी, है ना? चलो अब इसमें से इसको घटाएंगे बेटा, है ना? 0.850 में से 0.845 को घटाएंगे। ठीक है। तो ये जो है बेटा आप घटा लेते हैं 0.850 और ये 0.845। देखो आप इसमें से ले लो, 10 में से 5 जाएंगे, आपके 5 बच जाएंगे। यहाँ 4 बचा, 4 में से 0 और यहाँ भी 0, मतलब ये 0.005 बचा है। कितना बचा है बेटा? ये 0.005। इसमें से इसको घटाएंगे तो 0.005 बचा है और ये 0.850 है बराबर 0.5 है। ठीक है। अपॉन में क्या है बेटा? एम बी है, इनटू में यहाँ पर क्या है? 2। तो इसका दशमलव अगर हटा देंगे बेटा तो हम यहाँ पर क्या पाएंगे कि यहाँ 10 हो जाएगा, है ना? और इसका दशमलव इसके दशमलव से कट जाएगा क्योंकि 3 अंक पहले दशमलव यहाँ है और 3 अंक पहले दशमलव यहाँ है। ठीक है। तो अब ये कितना बचा? 5। इसका भी कितना है? 5। तो 5 में से 5 कट गया है,
है ना। और यहाँ पर आप देखो ये जीरो से आपका ये वाला जीरो भी कट जाएगा और 85 आ जाएगा इधर, एम बी चला जाएगा इधर, ठीक है। तो अगर हम एम बी की वैल्यू का निकालें तो 85 दूनी कितना होता है 170, तो 85 दूनी 170 ग्राम मूल इनवर्स जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी। आई होप आप समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से, है ना। तो क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन को समझना ही, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इसको समझना ही बड़ी बात होती है। अगर हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमें समझ में आ जाता है तो इजी है सॉल्व करना, तो फिर उसको इजी है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगले न्यूमेरिकल पे हम बात करते हैं और सभी ये न्यूमेरिकल एनसीईआरटी बेस्ड है मेरे भाई। जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम बढ़ते हैं आगे, अगले न्यूमेरिकल पे बात करेंगे। ये भी न्यूमेरिकल है, इसी के ऊपर है, इसी के जैसा है, बस थोड़ा सा इसमें चेंज किया गया है, थोड़ी सी कहानी इसमें चेंज है। तो आओ जरा इसको अच्छे से कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है ना। ध्यान से सुनना मेरे भाई, बहुत अच्छे से, बहुत इजी न्यूमेरिकल है ये, बस समझना इसको जरूरी है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन को अगर देखें तो 293 केल्विन ताप, यहाँ पर किसी भी ताप पर बोला था लेकिन यहाँ पर 293 बोला है। तो 293 केल्विन ताप पर जल का वाष्प दाब, अब जल आपको पता है शुद्ध विलायक होता है। जल क्या होता है शुद्ध विलायक, मतलब ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब दिया है, मतलब ये पी नॉट ए की जो वैल्यू दी है वो 17.535 एम एम एच जी दी है। एच जी मतलब बार के इक्वल ही होता है, ये जो बार है ना वाष्प दाब का मात्रा ये बार के इक्वल ही होता है। तो एच जी या बार दिया है इसको हमें चेंज नहीं करना होता है, केवल एटीएम दिया होता है उसको हमें बाद में चेंज पास्कल में चेंज करना होता है, ठीक है। चलो आगे ले आए, आगे बोला देखो 25 ग्राम ग्लूकोज को, अब आगे 25 ग्राम ग्लूकोज को 450 ग्राम जल में घोला गया है। कितने ग्लूकोज को कितने जल में घोला गया? 25 ग्राम ग्लूकोज को 450 ग्राम जल में घोला गया। मतलब यहाँ विलेय क्या है? ग्लूकोज, इसकी मात्रा कितनी है? 25 ग्राम और इसको जल में घोला गया 450 ग्राम, ठीक है। घोलकर 293 केल्विन पर जल के वाष्प दाब की गणना करना है। मतलब जब इतने ग्लूकोज को इतने जल में घोल दिया जाता है तो जो विलयन बन जाता है उस विलयन के हमें वाष्प दाब की गणना करनी है प्यारे भाई। बहुत आसान है, इजी हो जाएगा। मतलब यहाँ पर आपको PS इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, PS आपको कैलकुलेट करना है। समझ रहे हो आप? समझ गए ना? ठीक है, अब ध्यान से सुनो। तो यहाँ पर आप हमें बताओ WB कितना दिया है। देखो न्यूमेरिकल का जो फॉर्म है वो यही है, फॉर्मूला जो इसमें लगा वही लगेगा, सेम फॉर्मूले लगेंगे क्योंकि एक ही लगभग एक ही टाइप के हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको बेटा WB कितना दिया है, WB विलेय का भार, तो ग्लूकोज है विलेय और इसका भार कितना दिया है आपको 25 ग्राम, ठीक है। अब यहाँ पर MB मतलब अणुभार, विलेय का अणुभार, तो आपको पता है ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है C6H12O6, तो अणुभार निकालेंगे तो इसका 180 आता है, तो इसका अणुभार कितना है 180 है ना, ठीक है। फिर आपको WA मतलब विलायक का भार, तो विलायक का आपका क्या है जल, और जल का भार कितना दिया बेटा 450 ग्राम, ठीक है। चलो इसके बाद MA मतलब विलायक का है अणुभार, तो विलायक का अणुभार मतलब जल, तो जल का सूत्र होता है H2 और इसका अणुभार कितना होता है बेटा 18, है ना। तो ये जो वैल्यू है आपको देके रखी है, इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में लगाना है क्योंकि इससे हमारा न्यूमेरिकल नहीं होता तो न्यूमेरिकल इससे, तो आपको ये लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं, तो P नॉट A माइनस PS अपॉन P नॉट A इज इक्वल टू WB अपॉन MB। चाहे तो देखो पहला बटे दूसरा और चौथा बटे तीसरा यही लगा दो, पहला WB अपॉन MB हो गया और यहाँ ये ऊपर जाएगा चौथा वाला और थर्ड वाला नीचे, तो मतलब यहाँ पर इसको हम MA अपॉन WA लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब उठा के जो वैल्यू है इनमें रख दो, तो P नॉट A की वैल्यू कितनी है बेटा, ये है 17.535 माइनस PS अपॉन P नॉट A फिर है तो 17.535 फिर रखाएगा। अब WB कितना है बेटा, WB आपका 25 ग्राम है, ठीक है। और MB कितना है बेटा 180 है, ठीक है। और फिर इसके अलावा MA आपको 18 दिया है, ठीक है।
और डब्ल्यू ए कितना दिया है 450। ठीक है, तो 18 से 18 काट देना, ये आपका 10 बचा है ना, ये आपका क्या बचा 10 बचा है। ठीक है, अब यहाँ से इसको काट देना, 25 से काट देना, तो 5 से काट दो, 25 से कट जाएगा क्या, देख लो आप, 25 से कट जाए तो 25 से काट दो, है ना। ठीक है, तो अगर मैं इसको 25 से डिवाइड करूंगा बेटा, तो 25 एकम 25 15 बच जाएगा, 25 एकम 25 20 बच जाएगा, 25 अट्ठे 200, हाँ, तो 25 एकम क्या हो जाएगा बेटा 25 हो जाएगा, 25 एकम 25, है ना। अब 20 बचा तो ये 200 हो गया, तो 25 अट्ठे कितना होता है बेटा 200 होगा। थोड़ा इसको हम देखेंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बेटा हमारा ये बेटा क्या बचा है 17.535 माइनस CS अपॉन 17.535, तो ये क्या बचा बेटा 1 बटे कितना बचा है, ये 180 बचा है, 180। अब 1 में 80 का भाग लगाओ, तो 1 में 80 का भाग लगाएंगे 17.535 माइनस PS अपॉन 17.535, ये इसमें भाग लगा देंगे बेटा, मार्कर चेंज करके जोड़ा था। तो इसमें बेटा अगर हम भाग लगाएंगे 1 में 180 का भाग लगाएंगे, तो ये आपका कहीं ना कहीं बनेगा 0.0056। ठीक है ना, इसको आप इधर ले जाओ और इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका बचा 17.535 माइनस PS इज इक्वल टू, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका बन जाएगा 0.0 आपका 097, ये लगभग आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, PS निकालना, इसको ले जाओ इस तरफ और इसको ले जाओ आप इस तरफ, तो जब आप इसको इस तरफ ले जाएंगे तो 17.535 है, इसमें से 0.097 को आप क्या करोगे घटाओगे और ये PS की वैल्यू निकल जाएगी। तो जब इसको इसमें से बेटा घटा दोगे, फाइनली जब इसको घटा दोगे तो जो है ना वो आपका फाइनल आंसर यहाँ से इसका आ जाएगा, जो भी है इसको इसमें से घटा देना, जो भी आएगा वो फाइनल आंसर होगा। तो ये इस टाइप से ये न्यूमेरिकल भी आपका सॉल्व हो जाएगा। ये दोनों न्यूमेरिकल है मेरे भाई एनसीईआरटी के हैं, जो पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इनको अच्छे से तैयार कर लेना, बहुत अच्छे से इनको तैयार करके आगे बढ़ना है। ठीक है, अगले न्यूमेरिकल पे हम बात करते हैं। मेरे भाई एनसीईआरटी का अगला न्यूमेरिकल हमारे सामने है और ये हमारे पास बोल रहा है 300 केल्विन ताप पर जल का वाष्प दाब 12.3 पास्कल है। मतलब आपको बोला गया है 300 केल्विन ताप पर, मतलब ताप कितना है 300 केल्विन, और इस 300 केल्विन ताप पर जो जल है, इस जल का वाष्प दाब आपको दे के रखा है 12.3 पास्कल। अब 12.3 पास्कल दिया है जल का वाष्प, मतलब ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है आपके पास। ठीक है, मतलब ये जो है कहीं ना कहीं आपके पास P0A मतलब शुद्ध विलायक की वैल्यू है, जो आपको 12.3 दी के रखी है, 12.3 पास्कल दे के रखी है। ठीक है, आगे उसने बोला है यदि इसके आवाजशील विलय के, मतलब यदि इसमें आवाजशील विलय मिलाया जाए, आगे बोला इसने यदि इसके आवाजशील विलय के 1 मोलर विलयन बनाने के लिए, मतलब ऐसा बोला जाए यदि इसके आवाजशील विलय के 1 मोलर विलयन बनाया जाता है, आवाजशील विलय मिलाकर इसमें 1 मोलर विलयन बनाया जाता है, कितना मोलर बेटा 1 मोलर विलयन बनाया जाता है, तब विलयन के वाष्प दाब की गणना कीजिए। तो विलयन के वाष्प दाब की गणना करना है, मतलब PS इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क करना है, ये हमें करना है। तो बेटा यहाँ पर लॉजिक है 1 मोलर में, अगर आप इस 1 मोलर का मतलब आप समझ जाते हैं तो ये न्यूमेरिकल बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो फॉर्मूला बेटा कौन सा लगेगा, तो फॉर्मूला तो यहाँ पर E ही लगेगा, P0A माइनस PS अपॉन P0A इज इक्वल टू XB, फॉर्मूला तो यही लगेगा। बस 1 मोलर का आप मतलब समझ जाना, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, समझ गए ना। तो यहाँ पर ध्यान से सुनो, मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, यहाँ पर समझा रहा हूँ, 1 मोलर अर्थात 1 मोलर का यहाँ पर मतलब क्या है वो निकालना। तो 1 मोलर अर्थात है मेरे भाई विलय का 1 मोल, 1 मोलर का मतलब बता रहा हूँ आपको, 1 मोलर का मतलब ये है, 1 मोलर अर्थात विलय का 1 मोल, विलय का 1 मोल उपस्थित है 1000 ग्राम
विलायक में, 1000 ग्राम विलायक में, ये मतलब है मेरे भाई, ठीक है ना। ध्यान रखना, एक मोलर का मतलब क्या है बेटा, विलेय का जो एक मोल है वो किसमें उपस्थित है, 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित है, ये मतलब है बस यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से बेटा जो XV है उसको हमें WV MV मतलब NV अपॉन NA में परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा। यहाँ जो XV है इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हम लगा देंगे P नॉट A, देखो P नॉट A की वैल्यू आप रख सकते हो चाहे तो, है ना, यहाँ पे इसको चेंज कर लो पूरा, ठीक है। PS अपॉन P नॉट A इज इक्वल टू XV की वैल्यू क्या होती है बेटा, NV अपॉन NA प्लस NB, ये होती है ना, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू पुट करो तो P नॉट A की वैल्यू कितनी है 12.3, ये PS निकालना है और ये भी 12.3 रहेगा, और यहाँ NB देखो, यहाँ पर NB यहाँ पर क्या दिया है क्वेश्चन में, देखो 1 मोलर से निकाला, मतलब विलेय का कितना मोल है, 1 मोल है। तो विलेय के मोलों की संख्या देखो, NB क्या है, विलेय के मोलों की संख्या, और NB क्या है, विलेय के मोलों की संख्या, Na क्या है, विलायक के मोलों की संख्या। तो विलेय का 1 मोल मतलब विलेय के मोलों की संख्या तो ये दे के रखी है, 1 दे के रखी है, विलेय के मोलों की संख्या कितनी दे के रखी है, 1 दे के रखी है, ठीक है। 1000 ग्राम विलायक में है, तो विलायक की मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है ना, जो शुद्ध 1 मोल विलयन के लिए हम शुद्ध विलयन की जो मोलरता है वो निकालते हैं, तो 1 मोल विलयन के लिए जो शुद्ध विलायक है उसकी जो मोलरता है वही यहाँ पर Na की वैल्यू है। यहाँ जो विलायक के मोलों की संख्या है 1 मोलर विलयन के लिए, वो आपके शुद्ध जो जल है उसकी मोलरता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, 1 मोलर विलयन के लिए जो विलायक के मोलों की संख्या होती है वो 55.5 होती है, 55.5 या 55.6 होती है, जो मोलरता है वो ही होती है। पर इस बात को ध्यान रखना, ये न्यूमेरिकल एनसीईआरटी है, पेपर में छप सकता है ना। तो यहाँ पर बेटा NB का मान कितना दिया है 1, है ना, और Na का मान कितना दिया है 55.5, क्योंकि ये 55.6 है ना, और NB का मान भी कितना है 1, क्योंकि विलेय की मोलों की संख्या तो 1 ही है। तो अब आपको इसको ही सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना, तो इसको आप इधर ले जाओ, ठीक है। जब हम इसको इधर ले जाएंगे तो ये 12.3 माइनस PS, और ये इधर आ गया तो ये 12.3, ठीक है, और ये 55.6 और 1, ये अपना हो गया 56.6। तो ये एक अंक पहले दशमलव, ये एक अंक पहले दशमलव, दशमलव से दशमलव हमने क्या कर दिया बेटा, काट दिया, ठीक है। तो इसमें आप क्या कर देखो 12.3 माइनस PS ये आ गया, और 123 है, 123 में 56.6 से आपको क्या करना है बेटा, भाग लगाना है। तो जब 123 में 56.6 से भाग लगाएंगे बेटा, तो ये अपना लगभग आ जाएगा 0.017, 0.017, ठीक है। तो आप इसको इधर ले जाना और इसको आप ले जाना इधर, ठीक है। तो जब ये इधर चला जाएगा तो 12.3 माइनस 0.017 ये घटा देना, और ये आपकी PS की जो वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी लगभग 12.08 के आसपास आ जाएगी, पास्कल में रहेगा आंसर, है ना। तो ये आपकी PS की वैल्यू जो है वो निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे करना है, थोड़ा सा इसको समझना, ये न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का था इसीलिए मैं लेके आया आपके सामने। आई होप आप समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले न्यूमेरिकल पे बात करेंगे हम, ठीक है। तो दोस्तों अगला न्यूमेरिकल हमारी स्क्रीन पे है और ये कह रहा है एक पेय जल के नमूने में, तो एक पीने वाले जल का एक नमूना है, इसमें क्लोरोफॉर्म CaCl3 सहित अनेक अशुद्धियां, मतलब क्लोरोफॉर्म की इसमें अशुद्धियां तो हैं, साथ में इसके क्लोरोफॉर्म के अलावा भी इसमें और अन्य सारी अशुद्धियां हैं, ठीक है, जो कि एक कैंसर जनक कार्सिनोजन होती हैं। मतलब ये जब क्लोरोफॉर्म सहित इसमें अनेक अशुद्धियां मिलाती जाती हैं तो ये एक कैंसर जनक पदार्थ बन जाता है, ठीक है। और आगे इसमें बोला है इन अशुद्धियों का लेवल है 15 ppm है। अब अशुद्धियों का लेवल आपको कितना देख रखा है, 15 ppm देख रखा है, बिल्कुल 15 ppm देख रखा है। द्रव्यमान की दृष्टि से ये 15 ppm है, वो भी द्रव्यमान की दृष्टि से देख रखा है, ध्यान रखना, क्योंकि ppm दो दृष्टि से होता है, एक आयतन की दृष्टि से होता है और एक द्रव्यमान की दृष्टि से होता है। ppm को दो दृष्टियों से देखा जाता है ना, और आपको पता है ppm क्या है, शुद्धता मापने की इकाई है, ठीक है। तो आगे इसने बोला है, दो क्वेश्चन है इसमें, इसके द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। तो पहले तो आपको द्रव्यमान प्रतिशत की गणना करना है, ठीक है। फिर आगे बोला है
जल के इस नमूने में क्लोरोफॉर्म की मोललता ज्ञात कीजिए, मतलब यहाँ पर क्लोरोफॉर्म की मोललता भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पर क्या क्या देखना है। देखो पहला तो द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है और फिर आपको जो क्लोरोफॉर्म है इसकी मोललता ज्ञात करना है। तो पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मेरे भाई आपको ये जानना जरूरी है कि इस 15 ppm का मतलब क्या है। देखो अगर हमें द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है या मोललता निकालना है तो हमें विलेय का द्रव्यमान तो पता होना चाहिए, और विलेय का यहाँ द्रव्यमान कुछ देख ही नहीं रखा, स्पष्ट ही नहीं है। तो यहाँ जो द्रव्यमान है वो 15 ppm में है। 15 ppm का मतलब समझ जाओ आपका आंसर हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो आजकल क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं, कुछ एक लॉजिक एक चीज फंसा देता है, उसका मतलब समझ जाओ पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अभी हम ये टाइप के क्वेश्चन देख रहे हैं ना, तो ध्यान से सुनो। यहाँ पर देखो यहाँ 15 ppm का मतलब समझो, 15 ppm अर्थात क्या है। तो आपको पता है ना बेटा, ppm क्या होता है, बिलियन के 10 लाखवें भाग में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को ppm कहते हैं, आपको पता है ना। और 10 लाख भाग मतलब 10 टू दी पावर 6, 10 लाख भाग मतलब 10 टू दी पावर 6। तो ध्यान रखना है बेटा, इस 15 ppm को 10 टू दी पावर 6 के बिलियन में से निकाला जाता है। जो ppm है इसको 10 टू दी पावर 6 बिलियन में से निकाला जाता है। तो यहाँ 15 ppm का मतलब ये है बेटा, तो 15 ppm अर्थात होता है बेटा 15 ग्राम जो है वो विलेय, 15 ग्राम विलेय, 15 ग्राम विलेय उपस्थित है 10 टू दी पावर 6 बिलियन में, 10 टू दी पावर 6 बिलियन में। इस 15 ppm का मतलब ये है। अब 15 ppm का मतलब अब निकल गया, तो हमें पता चल गया कि विलेय क्या है, और हमें यहाँ पता चल गया कि विलेय क्या है, और हमें यहाँ पता चल गया कि बिलियन कितने का है। तो विलेय की मात्रा आपको 15 ग्राम दी है और बिलियन की मात्रा कितनी दी है, 10 टू दी पावर 6 दी है। तो अब हम द्रव्यमान प्रतिशत बहुत आसानी से निकाल लेंगे। समझ में आपको आ रहा है। एक चीज और निकाल के यहाँ रख लो, कि जो क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म CCl का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन आसानी हो जाएगा। आपको पता है अशुद्धियों के रूप में, विलेय के रूप में यहाँ क्लोरोफॉर्म मिलाया गया है, मिलाया गया ना। तो क्लोरोफॉर्म की मात्रा यहाँ पर कितनी दी के रखी है, 15 ग्राम, क्योंकि ppm से हमने निकाला, इससे निकाला कि विलेय इसमें कितना है 15 ग्राम, मतलब अशुद्धियां इसमें कितनी है 15 ग्राम, और अशुद्धियां क्या है, क्लोरोफॉर्म है ना। तो इसका द्रव्यमान और निकाल लो। तो C का बेटा कितना होता है, C का होता है 12, H का होता है 1 और Cl का होता है 35.5। तो 35.5 70 हाँ 35.5 हाँ 70 71 हो गया, फिर 35 हम जोड़ देंगे, या फिर यूं कर लो आप 35.5 में आपका 3 का गुणा कर दो, ठीक है। तो इसको पूरे को आप सॉल्व करो, 119.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 119 बेटा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये किसका द्रव्यमान हो गया बेटा, क्लोरोफॉर्म का द्रव्यमान हो गया, ठीक है। मतलब ये क्लोरोफॉर्म मतलब विलेय का द्रव्यमान हो गया, मतलब ये Mv की वैल्यू यहाँ पर हो चुकी है, ठीक है। अब हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो उसने बोला पहले क्या निकालो, द्रव्यमान प्रतिशत निकालो। तो देखो यहाँ पर हम निकालेंगे द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत के लिए क्या होता है बेटा, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटे क्या होता है बेटा, कुल द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान इनटू में क्या लगाया जाता है 100। द्रव्यमान प्रतिशत का तो यही फॉर्मूला लगाया जाता है। तो विलेय का द्रव्यमान कितना है, विलेय कितना है 15 ग्राम है, तो ये 15। कुल द्रव्यमान कितना है 10 टू दी पावर 6, इनटू में क्या है बेटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, है ना। सॉरी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, 6 में से 2 जीरो घट जाएंगे, 4 बचेगी, इस 4 को ऊपर ले जाओ। तो 15 ये रहा, और ऊपर जाएगा तो 10 की घात -4, ठीक है। तो ये आपका द्रव्यमान प्रतिशत आ चुका है, किसका बेटा, क्लोरोफॉर्म का ही निकाला गया है। यहाँ पर देखो आप क्लोरोफॉर्म का ही पूछा है द्रव्यमान प्रतिशत, तो ये निकाल लिया, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन में हमसे बेटा क्या पूछा है कि क्लोरोफॉर्म की मोललता ज्ञात करो। तो मोललता अगर निकालना है तो मोललता का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्या होता है Wb इंटू 1000 अपॉन Mb इंटू WA मतलब विलायक का भार। W मतलब क्या होता है बेटा, विलायक का भार। तो ये जो विलयन है ये विलायक का भी भार है और विलयन का भी भार है, ये विलायक का भी है और विलयन का है, दोनों का है, ठीक है। तो इसकी जगह भी हम 10 टू दी पावर 6 ही रखेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा, तो m इज इक्वल टू W भी आपको कितना देखा, विलेय का भार, तो विलेय कितना दिया है 15। अब ये 1000 है ना, और ये m भी कितना दिया बेटा 119.5
5, ठीक है। और डब्ल्यू कितना दिया है, बिलायक, तो ये बिलियन भी है और बिलायक भी, तो 10 टू द पावर 6। तो 3 जीरो से 3 जीरो काट दो, 3 बची आपके पास जीरो, है ना। 15 में 119.5 से क्या करना है बेटा, भाग लगाना है। एक काम करो, इसका दशमलव हटाओ, इसका दशमलव हटाओ, तो ऊपर क्या हो जाएगा बेटा, एक जीरो, तो यहाँ एक जीरो से एक जीरो भी काट देना, दो जीरो बचेंगी, है ना। कितने जीरो बचेंगी, दो जीरो। 1500 में 1195 से आपको भाग लगाना है। इसमें इसके भाग लगाओगे बेटा, आएगा 0.012, कुछ आएगा 0.012, और यहाँ पर मैं 6 भी लिख दे रहा हूँ, ये आएगा। और ये 10 की घात 2 बची है, जो ऊपर जाएगी तो 10 की घात -2 बन जाएगी। ये जो है मूललता आ गई, इसका मात्रक लिखना पड़ेगा मोल पर केजी। तो ये इसका आंसर है। आई होप आप बहुत अच्छे से इस न्यूमेरिकल को समझे होंगे, आई होप आप समझ पाए होंगे, ठीक है ना। और अब हम बढ़ते हैं आगे। तो मेरे भाई, मैंने आपको इतने जो टाइप के न्यूमेरिक हल कराए हैं, ये सभी टाइप के न्यूमेरिकल आपको तैयार करने, और मैं कह रहा हूं अगर आप इतने सभी टाइप के न्यूमेरिकल कर लेते हैं तैयार, तो मुझे नहीं लगता कि इससे आपका न्यूमेरिकल बाहर होगा, आपसे बनेगा नहीं। अगर आप प्रैक्टिस करोगे बिल्कुल बनेगा। या तो आपका जो न्यूमेरिकल है इसी टाइप का आएगा, अगर इस टाइप का नहीं आया तो इस टाइप में कुछ वैल्यू आपको चेंज देके रखे रहेंगे, या तो ज्यों का त्यों न्यूमेरिकल आपको मिल जाएगा पेपर में, या अगर ऐसा नहीं हुआ तो कुछ वैल्यू चेंज बस हो सकती है, बाकी टाइप आपका यही होगा, ठीक है। तो बहुत अच्छे से कर लीजिए। फर्स्ट यूनिट बिलियन की न्यूमेरिकल होती है समाप्त, और आगे जो है ना हम सेकंड यूनिट के न्यूमेरिकल करेंगे, उसको भी समाप्त करेंगे, फिर थर्ड के करेंगे, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड ये 3 यूनिट ऐसी हैं, इनसे ही आपके पेपर में न्यूमेरिकल आते हैं, इनके अलावा हमारे न्यूमेरिकल नहीं आते, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। पढ़ाई बहुत अच्छे से चलने देना। थैंक यू वेरी मच।